हेलो भाई, कैसे हो? मैं तुम्हारा नाम की तो मैं हाथ में लगाऊं। बैठो बैठो बैठो। जैसे ही वो आए, एक तो अटैक करना शुरू कर दिया, ऊपर से बहुत सारे बंदों के साथ आए। वो जान से मारने की धमकी भी दे दी। अब जान से मारने की धमकी एक दो बार नहीं दी, मल्टीपल टाइम्स दी। भाई सब बोल रहे थे बैठ के कराओ कुछ सीन, तो तुम सब रील बनाओ, हम चीज निपटवा देते हैं। तू नॉर्मली अभी अभी मजाक से हटके 3 स्टोरीज में एक थार तो ले सकता है। 3 स्टोरीज का नहीं पता, लेकिन अभी मेरे को ये मान के चलो एडवांस में इतना अमाउंट ऑफर हुआ सिर्फ चार रील के लिए। हाँ। तो इसमें मैं आराम से फॉर्च्यूनर ले लूंगा भाई आज हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाल ही में 2 बड़े इंडियन यूट्यूबर्स एल्विश यादव और मैक्सटन के बीच एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, जिसमें एल्विश यादव का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। उसमें वो मैक्सटन को मारते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद मैक्सटन ने एल्विश यादव पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल करने की मांग की थी। तो क्या है ये पूरी कंट्रोवर्सी, इसे डिटेल में आज हम समझेंगे और इस पूरे विवाद में एक्चुअल में कौन है जिम्मेदार, उसे भी हम निष्पक्षता से इस वीडियो में जानेंगे। ऑल्सो ऐसे क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स कैसे यूथ को बैड इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ऐसी चीजें कर इसे भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले एल्विश और मैक्सटन के बीच की ये अनबन की शुरुआत ही बिग बॉस OTT 2 के समय से है, बट ये रिसेंट कंट्रोवर्सी उनके बीच की स्टार्ट हुई 7 मार्च को, जब ट्विटर पर एक सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच के दौरान एल्विश और मुनव्वर फारूकी की एक पिक्चर काफी सर्कुलेट की जा रही थी, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ गले मिलते नजर आ रहे थे एंड साथ में वीडियो बनाते दिखे थे। जिसके बाद ट्विटर पर कुछ लोग जो उन्हें नापसंद करते हैं और कुछ उनके ही फैंस मुनव्वर के साथ में एल्विश की वीडियोस और पिक्चर्स आने पर उन्हें एंटी हिंदू बोलने लगे। बेसिकली उन लोगों का कहना था एल्विश जो अपने हिंदू होने का इतना प्रचार करते हैं, वो मुनव्वर फारूकी के साथ ऐसे कैसे नजर आ सकते हैं, क्योंकि कुछ हिंदूवादी संगठन मुनव्वर फारूकी को इतना पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज उनका कहना है कि मुनव्वर अपने स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट में रिलीजन को लेकर एंड कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर जोक करते हैं, जिसे लेकर कुछ हिंदूवादी संगठन और कुछ धर्म के रक्षक मुनव्वर को पसंद नहीं करते। एंड जैसे ही फिर एल्विश यादव की मुनव्वर के साथ वो वीडियोज एंड फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वैसे ही वो कुछ संगठन से जुड़े लोग जो एल्विश को उनके किसी पर्टिकुलर रिलीजन से होने की वजह से उन्हें सपोर्ट करते थे, वो लोग एल्विश के अगेंस्ट हो गए एंड फिर सोशल मीडिया पर इस वजह से एल्विश को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया। इस बीच मैक्सटन ने भी एल्विश एंड मुनव्वर का साथ में एक वीडियो शेयर किया अपने ट्विटर हैंडल पर और उसके कैप्शन में लिखा एल्विश यादव एंड मुनव्वर फारूकी लव स्टोरी। इसके बाद मैक्सटन ने 6:35 पर 7 मार्च को ही एक और एल्विश का वीडियो शेयर किया, जिसमें एल्विश बोलते नजर आ रहे हैं कि हर आदमी दोगला है, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। एंड इस वीडियो के कैप्शन में मैक्सटन ने लिखा था हार्टफेल्ट लाइंस बाय एल्विश यादव। एंड फिर मैक्सटन के इस ट्वीट के रिप्लाई में एल्विश ने लिखा था भाई तू दिल्ली में ही रहता है, सोचा याद दिला दूं। अब इस ट्वीट को नॉर्मली देखे तो कोई नॉर्मली भी ऐसा बोल सकता है, बट इस ट्वीट को कोई नॉर्मल इंसान भी देखे तो वो भी बता सकता है कि ये ट्वीट नॉर्मल नहीं है, जिसमें किसी का ये लिखना कि भाई तो दिल्ली में ही रहता है जहाँ एल्विश खुद रहते हैं, तो ये किसी को थ्रेटन करने या क्लियरली धमकाने जैसा ट्वीट है। इसके बाद मैक्सटन ने कैजुअली एल्विश के इस ट्वीट का रिप्लाई देते हुए लिखा थैंक्स भाई। फिर मैक्सटन ने 7 मार्च के दिन ही उनकी और एल्विश की एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें दोनों एक दूसरे से 12:30 AM पर गुड़गांव में मिलने की बात कर रहे थे, जिसमें एल्विश ने लिखा था टाइम से पहुंच जाना 12:30। उसके रिप्लाई में उस व्हाट्सएप चैट में मैक्सटन ने लिखा था ओके 10 बजे निकल रहा हूँ यहाँ से। फिर मैक्सटन की रिप्लाई में एल्विश ने लिखा था सी यू एट 12:30। इसके बाद मैक्सटन ने 10:17 पर अपने ट्विटर पर मेट्रो का एक वीडियो शेयर किया और उसमें लिखा कि हेडेड टू गुड़गांव। इसके बाद 10:47 पर उन्होंने खुद का एक और वीडियो शेयर किया एल्विश से मिलने जाने का और ट्वीट किया कि 40 मिनट्स अवे। ऐसे ही वो अपने ट्विटर के जरिए लोगों को अपडेट दे रहे थे कि वो एल्विश से मिलने जा रहे हैं। फिर इसके बाद ट्विटर पर एल्विश और मैक्सटन के फैंस और अदर लोग भी काफी इन्वॉल्व होने लगे इन दोनों की जो भी चल रहा था उसमें। इस पर लोगों ने मैक्सटन को रिप्लाई किया उनके ट्वीट के नीचे कि अपडेट देते रहना भाई। तो वहीं किसी ने लिखा क्यों इससे उलझ रहे हो फालतू में। तो वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि लगता है मैटर सीरियस हो गया है। तो ऐसे लोगों ने मैक्सटन और एल्विश के उस ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया था।
इसके बाद 8 मार्च के दिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने लगा, जिसमें मैक्सटन एक शॉप में बैठकर एल्विश का वेट करते नजर आ रहे होते हैं, जहां एल्विश एंटर करते हैं कुछ 8-10 लोगों के साथ और आते ही वो मैक्सटन पर अटैक कर देते हैं। उन्हें थप्पड़ मारने लगते हैं और उन्हें हाथों और पैरों से भी मारने लगते हैं और वहाँ उनके कुछ दोस्त दोनों को रोकने की कोशिश तो करते हैं, बट वहीं कुछ लोग मैक्सटन को पकड़ भी रहे होते हैं जब एल्विश उन्हें मार रहे थे। इस बीच एल्विश मैक्सटन को बोलते दिखते हैं दैट तुझे जान से मार दूंगा। इसके बाद सेम वीडियो में एल्विश एक और बार मैक्सटन को बोलते दिखते हैं कि तुझे जान से मार दूंगा, और उस फाइट के बीच वो मैक्सटन को बोलने लगे कि अपना फोन निकालो और वीडियो बना, और एल्विश ने मैक्सटन को बोला कि मुझसे सॉरी मांग, और वो फिर से मैक्सटन को मारते दिखे, जिसमें मैक्सटन ने उनसे कहा कि किस बात की सॉरी, मैं मर जाऊंगा पर सॉरी नहीं बोलूंगा, मैं नहीं सॉरी बोल रहा। इसके बाद आई थिंक वो वीडियो एंड होता है। फिर जैसे ही वो वीडियो सर्कुलेट हुआ, इसके बाद लोगों के इस पर काफी डिफरेंट रिएक्शंस थे। पहले तो कुछ लोगों को लगा कि ये कोई प्रैंक वीडियो है दोनों का, बट जब उसी दिन रात को जब मैक्सटन ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा दैट आई वाज ब्रूटली अटैक्ड एंड असॉल्टेड बाय एल्विश यादव who openly issued death threats to me. All the evidence is available on the internet. But when I went to the police station to file an FIR, the SHO lodged it under IPC 147, 149, 147, 149, 323 and 506. And unfortunately, these are the bailable sections. And despite clear evidence of an attempt to murder, no non-bailable charges were included. आगे उन्होंने लिखा, why haven't murder charges been included in the FIR? Is this due to influence of money and support from the state government? Is the Haryana government potentially protecting a criminal? इसके बाद मैक्सटन ने गुड़गांव पुलिस और चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर को टैग करते हुए लिखा that I request you all to register an FIR against Elvish with non-bailable sections for attempt to murder and arrest Elvish Yadav. आगे उन्होंने लिखा if anything unfortunate happened to me in the future, Elvish Yadav should be held accountable. इसके साथ ही मैक्सटन ने एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें उन्होंने बताया कि वो एल्विश से मिलने सिर्फ इसीलिए गए थे कि दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसे वो बातचीत करके सॉल्व करे, बट एल्विश ने आते ही उन पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसमें मैक्सटन का कहना था कि उन्हें इससे काफी चोटें लगी है उनकी बॉडी पर, और उनके स्पाइन पर भी एल्विश ने अपने फोन से मारा है, जिससे इनकेस उनके स्पाइन पर जरा सा भी इधर उधर जोर से लग जाता तो शायद ये फाइट और भी ज्यादा सीरियस हो सकती थी। इसके साथ ही मैक्सटन का इस पर यह भी कहना था एल्विश ने उन्हें ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा भी जान से मारने की धमकी दी थी, बट फिर भी गुड़गांव पुलिस ने इसके खिलाफ कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया और FIR भी सभी बेलेबल चार्जेस के अंडर में फाइल की है, जिन चार्जेस के तहत किसी भी इंसान को आसानी से बेल मिल सकती है। इवन मैक्सटन का इसे लेकर यह भी कहना था कि कहीं ना कहीं गुड़गांव पुलिस ट्राई कर रही है इस मामले को रफा दफा करने का। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी में एल्विश यादव का भी एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने उनके साइड की स्टोरी शेयर की कि उनके और मैक्सटन के बीच ये सब इतना अगली कैसे हुआ, क्या सब उस वक्त उन दोनों के बीच हुआ था और उन दोनों के बीच का ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ था। एल्विश का इसमें कहना था कि मैक्सटन बिग बॉस के टाइम से उनके अगेंस्ट ट्वीट कर रहे थे और उन्हें 8 महीने से प्रोक कर रहे थे और उनके लोगों को उनकी जो एल्विश आर्मी है उन्हें गवार कह रहे थे। इसके साथ ही एल्विश ने बताया कि बीच में वो मैक्सटन से मिले भी थे, उन दोनों का कुछ काम के सिलसिले में मिलना हुआ जिसके बाद सब ठीक था, बट फिर एल्विश को लगा कि मैक्सटन अपने ट्वीट्स के जरिए उन्हें प्रोक कर रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अब जिन्हें नहीं पता है, मैक्सटन अपने ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और वो किसी भी ऑनगोइंग थिंग और रैंडम थिंग्स पर सरकाज़म में रिएक्ट करते हैं या ट्वीट करते हैं और अपना ओपिनियन बताते हैं। नाउ कमिंग बैक टू एल्विश की स्टोरी, तो एल्विश का उनके वीडियो में कहना था कि इसके बाद उन्हें मैक्सटन से मिलना था, तो उन्होंने मैक्सटन से व्हाट्सएप पर बात की और दोनों का मिलना डिसाइड हुआ। एंड देन फिर एल्विश को पता चला कि मैक्सटन ने उनके बीच हुई चैट को सोशल मीडिया पर डाल दिया है और वो एल्विश से मिलने जा रहे हैं, ये अपडेट भी सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। इसके बाद एल्विश का ये कहना था कि कॉल पर बात करते हुए मैक्सटन ने ये स्टेटमेंट दिया कि तुझे और तेरे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, और एल्विश का कहना था कि इसके बाद वो काफी ज्यादा भड़क गए और उन्होंने
मैक्सटन से अपनी लोकेशन सेंड करने बोला। देन वो वहां गए और इसके बाद का वीडियो तो सबने सोशल मीडिया पर देख ही लिया है। सुनो, ये था पूरा मामला और ये थी दोनों की साइड की स्टोरी। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, आई थिंक जितना हमने सोशल मीडिया पर मैक्सटन को देखा है, आई डोंट थिंक मैक्सटन ने क्लियरली एल्विश को कुछ गलत कहा है। ही ऑलवेज सेड अबाउट हिज फैंस, जो कि बिग बॉस ओटीटी के समय एल्विश आर्मी के कुछ ऐसे लोग थे जो अननेसेसरी दूसरे अदर कंटेस्टेंट्स और जो भी अदर कंटेस्टेंट्स को पसंद करते थे या फॉलो करते थे, उन्हें अननेसेसरी हेट देते थे, उन्हें अब्यूज करते थे और उन्हें डेथ थ्रेट्स भी देते थे। सो दैट्स व्हाई मैक्सटन का एल्विश के फैंस को लेकर एक ओपिनियन है जिसमें उनका कहना है कि एल्विश के फैंस अनएजुकेटेड है, जिन्हें कुछ काम नहीं है सोशल मीडिया पर लोगों को अब्यूज करने के अलावा। सो दैट्स फॉर जितने भी आप मैक्सटन की ट्वीट्स देखोगे वो एल्विश के खिलाफ तो आई डोंट थिंक है। मैक्सटन की ट्वीट्स अगर होंगे भी तो एल्विश के फैंस को लेकर है, जो अननेसेसरी मैक्सटन को भी अब्यूज कर रहे थे और ट्रोल कर रहे थे बिग बॉस के समय से। जैसे कि एल्विश ने अपने वीडियो में कहा कि उन्हें 8 मंथ से अननेसेसरी ट्विटर पर ट्रोल किया जा रहा है, पोक किया जा रहा है, तो वही मैक्सटन को भी एल्विश के कुछ फैंस अननेसेसरी हेट दे रहे थे इन 8 मंथ से और उन्हें अब्यूज कर रहे थे। इवन वो मैक्सटन के फोटोज भी मॉप करके सोशल मीडिया पर डाल रहे थे, जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग हो सकता है किसी भी इंसान के लिए। और मैक्सटन तो इस सिचुएशन में एल्विश को ओपनली कुछ कह भी नहीं रहे थे। उन्होंने जो भी कहा वो उनके फैंस को कहा, क्योंकि उनके फैंस मैक्सटन को वो सब कह रहे थे। ऑल्सो आई थिंक सोशल मीडिया पर किसी को भी ट्रोल करना, पोक करना गलत है अगर वो किसी भी वे में हो रहा हो। बट आई थिंक एज ए क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर आप लोग खुद ही सोशल मीडिया पर हो, ये आपकी लाइफ है। यहाँ पर कुछ लोग आपको पसंद करने वाले भी होंगे और कुछ आपको नापसंद करने वाले भी होंगे जो आपको ट्रोल करेंगे। रही बात एल्विश के साइड की, जहाँ उनका कहना था कि मैक्सटन ने बोला कि तुझे और तेरे घर वालों को जिंदा जला दूंगा। तो आई थिंक जितना अब तक हमने मैक्सटन को देखा है, अगर आप रिसेंट में भी अगर मैक्सटन के इंटरव्यूज देखोगे, आई डोंट थिंक कि मैक्सटन के वर्ड्स होंगे भी, बिकॉज जितना अभी वो इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी जो इंसान एक पर्टिकुलर इंसान के लिए इतना रिस्पेक्टफुल है कि वो उसे एल्विश भाई कह के बुला रहा है, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई स्टेटमेंट ऐसे ही दे सकता है। और अगर दिया भी है तो इसमें मैक्सटन गलत है, बट फिर भी एल्विश को ये हक नहीं है कि वो उसे जाकर मारे। एल्विश का अपने वीडियो में कहना था कि आप मेरी जगह होते तो क्या करते। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी कानून अपने हाथ में लेता और किसी ऐसे अकेले इंसान को जाकर इतना मारता, जबकि उस सिचुएशन में कुछ भी हो सकता था। अगर उनके हाथ में कुछ होता तो ये सिचुएशन कहाँ से कहाँ चली जाती। ऑल्सो गुंडागर्दी में आप वहाँ तक चले भी गए और शो कर दिया था आप बहुत ज्यादा सीखना हो, बट इससे कुछ नहीं हुआ। इससे लोगों को आपकी कमजोरी दिखी कि आप कितने कमजोर हो, कि आप एक अकेले इंसान को मारने जा रहे थे। और ये जो भी चीजें क्रिएटर्स के बीच ये कंट्रोवर्सीज होती है, इससे सोशल मीडिया पर जो यंग किड्स है वो देखते हैं, तो इससे कितना गलत इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कि अगर तुम्हें किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ बोला और तुम उसको जानते हो तो उसके पास जाओ और उसे मारने लग जाओ। तो उन्हें इससे लगता है कि ये तो काफी ज्यादा कूल है, बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ये चीजें बहुत ही ज्यादा फूलिश है। ऑल्सो इसके बाद रात में रजत दलाल भी उनकी कंट्रोवर्सी में आए। रजत दलाल फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जिनकी खुद की भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं। एल्विश और मैक्सटन के बीच सब सॉर्ट आउट करवाने के लिए वो मैक्सटन के घर पर गए और वो वहां से लाइव आए। वहां उन्होंने मैक्सटन से बात की और रजत दलाल के साथ लाइव आकर फिर मैक्सटन ने कहा कि एल्विश उनके घर आए और उनके पेरेंट्स से बात करें और जो भी फिर उनके पेरेंट्स फैसला करेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। ऑल्सो मैक्सटन का एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने लिखा है, भाई अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू बैक ऑफ, माय मदर इज अ हार्ट पेशेंट एंड आई डोंट वांट टू गिव द रीजंस ऑफ मोर हार्ट अटैक, शी इज ऑलरेडी सफरिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस बैटल। तो ऐसे मैक्सटन ने आई थिंक अब इस चीज को एंड कर दिया। बट एल्विश यादव एंड मैक्सटन की इस कंट्रोवर्सी को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है, राय है, उसे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड आप मैक्सटन की जगह होते तो आप क्या करते, उसे भी कमेंट्स में बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।